Assalamualaikum my dear student of class 7. Welcome back to online classes. Hope you all are fine and safe at home and enjoying your studies at home. Kindly open science book page number 38, unit 5, living organisms and their environment. You are surprising that this chapter is not included in your syllabus, but now I am included this chapter living organism and their environment in your syllabus because of extending our session and winter vacations. Hope you find this chapter very interesting. Habitat and environment. हैबिटेट क्या होता है और इन्वायरमेंट क्या होता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म से इनसे क्या रिलेशनशिप है। हमारी दुनिया में ज़मीन में अर्थ में तकरीबन 1 मिलियन एनिमल्स और 350,000 डिफरेंट प्लांट्स की टाइप है। हर प्लांट एक जगह पे नहीं उग सकता, अलग अलग उनके रीजन्स हैं, अलग अलग जगह है। कोई किसी नॉर्थ पे है तो किसी साउथ पे है, कोई बहुत ज़्यादा कोल्ड एरिया में। तो इनका इन्वायरमेंट, इनका जो माहौल है वो इन पे असरअंदाज होता है और इस रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके माहौल के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी करने के लिए जो बायोलॉजी की हमारी ब्रांच है वो कहलाती है इकोलॉजी। और जो साइंटिस्ट उनको स्टडी करते हैं और उसके बारे में हमें नॉलेज देते हैं वो कहलाते हैं इकोलॉजिस्ट। दे स्टडी प्लांट एंड एनिमल, वो एनिमल और प्लांट पे स्टडी करते हैं जहाँ वो रहते हैं, जिस खास जगह पे रहते हैं और उनके ऊपर क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जैसे कि लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर, सॉइल। जहाँ पे वो जिस तरह की हर प्लांट, जैसे डेजर्ट में कुछ प्लांट्स होते हैं तो उनकी जो है वो सॉइल जो है वो किस तरह की चाहिए होती है उन्हें। कोई जो है वो कुछ प्लांट्स जो है वो अंटार्कटिका वगैरह जो बर्फानी इलाकों में होते हैं उनमें किस तरह की चाहिए होती है और किस तरीके का टेम्परेचर चाहिए, किस तरीके का पानी चाहिए वहाँ पे। कुछ जैसे फिशेस है वो मीठे पानी में रहती है, कुछ खारे पानी की जो होती है, नमकीन पानी की, समंदर की वो फिश होती है। तो ये सब कुछ अफेक्ट करता है एनिमल यानी कि उस पर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे और प्लांट्स पे। मुख्तलिफ किस्म के प्लांट और एनिमल बहुत सारी जगहों पे पाए जाते हैं। अब उनको हम ग्रुप बाय स्टडी करेंगे। A group of living organisms sharing a habitat is called a community। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए हैबिटेट क्या है। जहाँ पे कोई भी एनिमल और प्लांट रहे, उसकी जो उसको सूट करे वो जगह और वो उस जगह पे रहे, सरवाइव कर सकता हो, रह सकता हो, तो उसको कहेंगे हम उसकी हैबिटेट। द प्लेस वेयर प्लांट एंड एनिमल लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। अच्छा, अब मुख्तलिफ किस्म के प्लांट और मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स होते हैं तो उनकी डिफरेंट हैबिटेट होती है। एक ग्रुप जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को शेयर करे, यानी कि एक ग्रुप पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो अगर वो अपना हैबिटेट शेयर कर रहे हैं तो वो कहलाएगा कम्युनिटी। सेम हैबिटेट है वही तो। अ कम्युनिटी इज मेड अप ऑफ मेनी काइंड्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। कम्युनिटी में बहुत तरीके के एनिमल भी रह सकते हैं, प्लांट्स भी, यानी कि एक तरह की कॉलोनी होती है वहाँ पे। जैसे हमारी नेबर्स में मुख्तलिफ किस्म के लोग भी रह लेते हैं, जैसे कोई किसी रीजन से है, कोई किसी रीजन से है, वो रह लेते हैं, मगर जो अलग अलग उनके रीजन्स होते हैं। इसी तरीके से आपको एक एग्जाम्पल दी जाती है फ्रेश वाटर पॉन्ड की, मतलब ताज़ा पानी का जो तालाब होता है। फ्रेश वाटर का मतलब होता है ताज़ा पानी, दरिया का पानी, और जो दूसरा पानी होता है वो कौन सा होता है, वो समंदर का होता है। और ये फ्रेश वाटर जब कहा जाए आप समझ जाए दरिया का पानी, जो मीठा पानी होता है जो हम पीते हैं, ड्रिंकेबल होता है। वो किसका हैबिटेट है, वहाँ पे कौन कौन रहते हैं। एल्गी भी रहता है वहाँ पे, पॉन्ड मीट यानी कि पौधा होता है, पॉन्ड मीट भी रहते हैं, इंसेक्ट्स भी रहते हैं, लार्वी भी रहते हैं, फ्रॉग भी रहते हैं, स्मॉल फिश। ये सब क्या है, ये कम्युनिटी है इनकी।
ठीक है। मगर जैसे अब फ्रॉग है तो फ्रॉग, जितने भी फ्रॉग एक जैसे होंगे उस फ्रॉग को कहा जाएगा कि ये फ्रॉग की पॉपुलेशन है। मीन्स जैसे कि एक जगह पे फिश है तो फिशेस की पॉपुलेशन है। प्लांट है एल्गा, इसकी भी पॉपुलेशन यानी कि एक। अब इसी तरीके से एक हिल पे, एक पहाड़ी पे बहुत सारी पॉपुलेशंस होती है। मीन्स स्क्वायरल की भी होगी, गुलहरिया भी रहेगी, ईगल भी होगी, स्पाइडर भी होगी, मंकी, ये सब मिलके एक कम्युनिटी बनाएंगे। यहाँ पे एक हिल जो है वो कम्युनिटी है इनकी, ये सब मिलके शेयर कर रहे हैं कि वहाँ पे गिलहरी है, ईगल है, स्पाइडर है, मंकी है, ये सब, और पाइन ट्रीज, ये सब शेयर कर रहे हैं हिल को, तो ये कम्युनिटी है। मगर पॉपुलेशन क्या होती है इनकी अपनी ही टाइप। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्क्वायरल की पॉपुलेशन तो सिर्फ उसमें सारी जो है वो गिलहरियाँ इंक्लूडेड होगी, ये इनकी क्या आबादी है। इसी तरीके से डिफरेंट टाइप के हैबिटेट होते हैं, मतलब वुडलैंड, सही है, ग्रासलैंड्स, रिवर्स, कोस्ट, कोस्ट किसे कहते हैं, समंदर को, सही है, रिवर, दरिया, इस तरीके से ग्रासलैंड, ये सब मुख्तलिफ हैबिटेट है। कुछ रिवर्स में रहते हैं, कुछ कोस्ट में रहते हैं, कुछ ग्रासलैंड्स में रहते हैं। ग्रासलैंड वो हैबिटेट है जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के ग्रास होते हैं और जंगली फूल होते हैं और हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स। ग्रास होगी तो इंसेक्ट्स भी पाए जाएंगे। All the things which affect the way of life of a plant or animal is called environment. कोई भी चीज़ जो environment पे affect करे वो जो है वो क्या कहलाती है, उसका environment. It include the physical conditions such as climate, soil, water, यानी ये सब चीज़ें included होती है environment में और ये affect करती है living organism को, तो ये क्या कहलाती है, एनवायरनमेंट। ये सब चीज़ें, क्लाइमेट है, सॉइल है, वाटर है। नाउ टर्न द पेज एंड कम टू द पेज नंबर 40, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। आपको अभी बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि कम्युनिटी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ पे सब शेयर करते हैं अपना हैबिटेट, और उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम 3 तरह की चीज़ों से बना हुआ होता है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और कम्युनिटी से, सही है, एज वेल एज फिजिकल एनवायरनमेंट। द लिविंग पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोटिक। जो उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इकोसिस्टम है। अब एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड है ना, सॉइल है, वाटर है, तो ये चीज़ें, वाटर और सॉइल लिविंग ऑर्गेनिज्म तो नहीं है, तो हम इसे एबायोटिक कहेंगे। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं हम उसे क्या कहते हैं, बायोटिक कहते हैं। इकोसिस्टम आप लोगों की समझ में आ गया। जो कम्युनिटी होती है उसे इकोसिस्टम कहते हैं, उसमें प्रोड्यूसर और कंज्यूमर भी होते हैं। और एबायोटिक और बायोटिक क्या होता है, एबायोटिक जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक इन्वायरमेंट में है, और बायोटिक क्या, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक इन्वायरमेंट में है। टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट, आर्टिफिशियल एनवायरमेंट और नेचुरल एनवायरमेंट। आर्टिफिशियल एनवायरमेंट वो होता है जो ह्यूमन बीइंग एक क्रिएट करके देते हैं एनिमल्स को सरवाइव करने के लिए। जैसे किसी एनिमल का जो है वो स्पीशीज कम होते जा रहे हैं, उनकी नस्ल ख़त्म होती जा रही होती है, ग्रोथ नहीं हो रही होती, तो फिर उनके लिए एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बनाया जाता है और फिर वहाँ पे उनको रखा जाता है ताकि वहाँ पे उनकी ग्रोथ हो, रिप्रोडक्शन हो और वो सरवाइव करें और उनकी पॉपुलेशन बढ़े। इसी तरीके से जैसे कि बहुत सारे जो फिशेस है, बहुत सारे लोग एक्वेरियम में रखते हैं। तो एक्वेरियम क्या है, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट हम प्रोड्यूस करते हैं, किसके लिए, फिशेस के लिए। ये तो जस्ट लोग अपने ऐसा ही पाल लेते हैं अपनी शौकिया, मगर बहुत सारे स्पीशीज़ को जो कि अब इस दुनिया में नहीं है और आहिस्ता आहिस्ता उनकी नस्ल ख़त्म होती जा रही है, तो उनको सेव करने के लिए हम उनको आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट देते हैं। जैसे आप लोग जू गए होंगे, आपने देखा होगा कि लॉयन के लिए पूरा उसका इन्वायरमेंट दिया जाता है। अगर पैरट रखे तो उसके लिए बड़ा सा केज है, इसमें अंदर ट्री भी होता है और बहुत ऊंचाई पे पैरट्स के जो है वो केज बनाए गए हैं। तो इसी वजह से ताकि उनको वो इन्वायरमेंट प्रोड्यूस किया जा सके जो कि उनको
नेचुरली मिलता है उनके लिए, ताकि वो आराम से इसमें सरवाइव कर सके। नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है? जो हमारा कुदरती इन्वायरमेंट है और जहाँ पे एनिमल अपनी कंडीशन के हिसाब से रहते हैं, जो उनको सूट करता है। मतलब पॉन्ड है, पॉन्ड में नियरली कोई भी फिश आ जाती है, कोई भी स्क्वायरल आ जाती है, कोई जो है वो फ्रॉग आ जाएगा, कोई से भी इंसेक्ट्स आ जाएंगे, पौधे भी उग जाते हैं। तो ये नेचुरल है, इनमें जो इनको सूट करता है एनिमल्स को, वहाँ पे आके अपने हिसाब से रह लेते हैं। इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या क्या फीचर्स होती है, क्या खास बातें होती है, क्या चीज़ें जो है वो इंक्लूडेड होती है। क्लाइमेट, क्लाइमेट क्या है? एवरेज टेम्परेचर, कितनी बारिश होती है, कितनी वहाँ पे जो है सूरज चमकता है, सनशाइन, मतलब कितनी ज़्यादा गर्मी होती है, किस तरह सूरज निकलता है, ये सारी चीज़ें हैं, ये क्लाइमेट कहलाती है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म को जैसा क्लाइमेट सूट करेगा, या तो बहुत ठंडा, या फिर गर्म, या नॉर्मल, तो फिर उस पे वो अपने हिसाब से रहते हैं। जैसे कि पोलर बेयर है, पोलर बेयर अगर आप लाके यहाँ पे जो है वो रखना चाहेंगे तो वो नहीं रह सकते, उनके लिए फिर हमें आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बनाना होगा। तो इस तरह का बनाना होगा कि पूरा एक कोल्ड एरिया बना के वहाँ पे ये रह सकते हैं। तो इनका क्लाइमेट दूसरा है। क्लाइमेट क्या होता है? जो एवरेज पूरा ओवरऑल, जो पूरा साल, एक दिन का, 2 दिन का नहीं, पूरे साल का देखा जाता है कि उस जगह का टेम्परेचर क्या रहता है, वहाँ बारिश कितनी होती है, वहाँ सूरज कितना निकलता है, तो वो उसका क्लाइमेट होता है। जैसे पाकिस्तान का क्लाइमेट जो है वो हॉट है, गर्म है, एक गर्म इलाका कहा जाता है ज़्यादातर, पाकिस्तान में गर्मी होती है। तो इसी तरीके से अंटार्कटिका वगैरह कोल्ड क्लाइमेट के, तो पोलर बियर कहाँ रहते हैं? कोल्ड क्लाइमेट में रहते। सॉइल, अच्छा बहुत सारी सैंडी सॉइल के बारे में पढ़ते हैं। सैंडी सॉइल क्या होती है? रेत को कहते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा एयर स्पेसिस होते हैं और बहुत छोटे छोटे ज़रात होते हैं, वो पानी को ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते, तो वो लाइट और ड्राई होते हैं। आपने रेत देखी होगी ना, जो बजरी जिसे कहते हैं, जो लोगों के घर बनते हैं तो बाहर रखी हुई रहती है, उससे हम कहते हैं सैंडी सॉइल। अच्छा, वो हमारे ग्रोथ के लिए प्लांट्स की वो नहीं होती है, उससे प्लांट ग्रोथ नहीं करता। मगर जो क्ले सॉइल होता है, जिसमें तकरीबन एयर स्पेस नहीं होता और उसमें पानी भी एब्जॉर्ब कर सकती है और गीली रह सकती है, हम उसको क्या कहते हैं? क्ले सॉइल कहते हैं। अच्छा, जो सैंडी सॉइल है वो डेजर्ट्स में होती है, तो डेजर्ट्स में जो है वो आपने देखा होगा कैक्टस का प्लांट है, तो उसको इतना वाटर की ज़रूरत नहीं होती, तो आराम से सैंडी सॉइल में ग्रो कर सकते हैं। मगर बहुत कम प्लांट्स होते हैं जो सैंडी सॉइल में ग्रो करते हैं, ज़्यादातर ग्रोइंग क्ले सॉइल में होती है। और डेजर्ट में जो है वो ये कैमल होता है, आप सबको पता है कैमल इज़ अ डेजर्ट एनिमल। लैंडस्केप क्या होता है? जैसे कि एक इलाके का क्लाइमेट दूसरे इलाके से बिल्कुल चेंज है, तो उस जगह को द टाइप ऑफ लैंडफॉर्म, जो कि उस ज़मीन की चीज़ें हैं वो दूसरी ज़मीन से बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे कि एक पहाड़ है, उसका जो टॉप वाला हिस्सा है वहाँ पे सर्दी होगी, वहाँ का हवा ज़्यादा चलेगी, वहाँ का क्लाइमेट थोड़ा ठंडा होगा। मगर उसी हिल के नीचे आप आए, जो पहाड़ी इलाके हैं उसमें नीचे जो लोग रहते हैं, वो वहाँ का माहौल, वहाँ पे चाहे थोड़ा सा गर्माइश होगी, गर्म इलाका है, तो इसे हम कहेंगे लैंडस्केप। अदर लिविंग organism affect the life of other living organism living in the same environment. For example, plants compete with each other for light and water and animal. और human being destroy both plant and animal in order to build cities. अच्छा, कंपटीशन होता है कि एक जगह पे प्लांट बहुत सारे ग्रो कर रहे हैं और सन भी निकल रहा है, तो हर प्लांट चाहता है कि वो सूरज की रोशनी को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर ले, वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्ब करे, तो इनके पास एक कंपटीशन है एक दूसरे के साथ। क्या अब ये हम क्या पढ़ रहे हैं? फीचर्स क्या होते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट के। तो पहले हमने क्लाइमेट पढ़ा, सॉइल पढ़ा, लैंडस्केप पढ़ा। अब एक फीचर ये भी होता है कि प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बीइंग एक दूसरे से कम्पीट कर रहे होते हैं कि कौन आगे ज़िंदगी के लिए बढ़ जाए। जैसे कि
एनिमल है वो एक दूसरे के लिए फूड के लिए फाइटिंग कर रहे होते हैं, प्लांट है वो भी ग्रो करने के लिए फाइट कर रहे होते हैं कि हमें ज़्यादा स्पेस मिल जाए, हम ज़्यादा रूट्स अपनी ज़मीन पे लगा लें। और इसी तरीके से ह्यूमन भी क्या करते हैं, आके उनको सब चीज़ों को, बहुत सारी फॉरेस्ट वगैरह को डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि वहाँ पे सिटीज़ बनाए, वहाँ पे रोड्स बनाए। तो इस तरीके ये सारे फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं एक नेचुरल इन्वायरमेंट पे। पेज नंबर 42। एडेप्टेशन क्या होता है, वो करेक्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो उसको सूट करे और फिर वो उसको अडॉप्ट कर ले जो उसमें पहले नहीं था, मगर वो अपने एक नए इन्वायरमेंट में जाए और नए इन्वायरमेंट में जाके अपने आप को उस इन्वायरमेंट के मुताबिक अडेप्ट कर ले, तो फिर उसे कहते हैं एडेप्टेशन। जैसे टाइगर के पास एक स्पेशल टीथ होते हैं, उसको आपने देखा होगा आगे की तरफ जो 2 टीथ निकलते हैं उसके कैनाइन, वो क्या होते हैं, वो उसका जो है एडेप्टेशन है। हुमिंग बर्ड, ये वाला जो बर्ड है इसके पास बहुत बड़ी सी बीक होती है, ट्यूब लाइक बीक है, डायरेक्ट ये जो है नेक्टर यानी फलों का रस निकाल सके। फ्रॉग की जो टंग है वो इतनी लंबी सी की होती है कि वो जाए और रोल करके इंसेक्ट को ले आए। इसी तरह के पास फिश के पास स्विम्स फिन होते हैं स्विम्स करने के लिए। तो ये जो है एक एडेप्टेशन है, इसे क्या कहेंगे, एडेप्टेशन। इसी तरीके से प्लांट्स में भी एडेप्टेशन होती है, जैसे कि डेजर्ट है, डेजर्ट प्लांट में क्या होता है, कैक्टस के रूट्स होते हैं वो ज़्यादा डीपली नहीं जा सकते, मैंने आपको बताया था सॉइल ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकती वाटर को और रूट्स को, तो उनके जो है बस सरफेस पे इसके रूट्स होते हैं, ज़्यादा डीप रूट्स नहीं होते। अच्छा, इनके स्टेम इतने मोटे होते हैं, इनके अंदर जो है वो वाटरी जेल सा होता है, तो उसकी क्या वजह है, क्योंकि इनके पास इनको बहुत दिनों तक पानी नहीं मिलता तो वो इसके लिए यूज़ करते हैं। और जो इनके जो आपने देखा होगा कैक्टस प्लांट है, इसमें जो है वो कांटे से निकले हुए होते हैं, वो इसी वजह से निकले हुए होते हैं कि इसमें हेयर जो है वो हेयर्स भी निकले हुए होते हैं और स्पाइंस जिसे कहेंगे कांटों को, वो भी निकले हुए होते हैं। तो क्यों निकले हुए होते हैं, इस वजह से ताकि इनका लॉस ना हो वाटर का। वाटर प्लांट्स क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ वाटर प्लांट्स आर अंडर वाटर। बहुत सारे जो वाटर का एरिया होता है वो अंडर वाटर यानी कि समंदर के अंदर की सतह आप देखें, आप सब देखते होंगे टीवी पे, तो आप लोगों को पता होगा कि वहाँ पे बहुत सारे प्लांट ऐसे ग्रो कर रहे होते हैं जो वाटर में रहते हैं, तो उनको वहाँ का जो है एनवायरनमेंट सूट करता है, तो वो वाटर में ग्रो करते हैं और इनके फ्लेक्सिबल स्टेम होते हैं। स्वैम्प वाटर क्या है, स्पेशल ब्रीथिंग रूट्स एंड सॉल्ट ग्लैंड हेल्प स्वैम्प प्लांट्स हेलोफाइट्स टू गेट रिड ऑफ एक्सेस सॉल्ट। ट्रीज हैव आर्च रूट व्हिच फिक्स देम फर्मली इन द मड। अच्छा, ये जो वाटर प्लांट्स होते हैं इसमें हेलोफाइट्स होते हैं। हेलोफाइट्स क्या होते हैं, इसमें एक स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं, जैसे सी का वाटर होता है वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है, तो ये वाला जो ग्लैंड है हेलोफाइट्स, ये इनको हेल्प करता है कि इसमें जो एक्सेस सॉल्ट है उसको रिमूव कर दिया जाए। यहाँ पे हमने डेजर्ट प्लांट की बात कर ली, वाटर प्लांट्स की बात कर ली, अब हम बात करेंगे माउंटेन प्लांट्स। माउंटेन यानी कि मैं आपको एक चैप्टर कौन सा पढ़ा रही हूँ, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट चैप्टर का क्या मतलब है कि आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म का हर एक का अपना एनवायरनमेंट है। जैसे डेजर्ट का एक एनवायरनमेंट है, वाटर प्लांट्स में अपने एक एनवायरनमेंट है। अब होते हैं माउंटेन प्लांट्स जो कि बड़ी बड़ी पहाड़ियों पे उगते हैं और बहुत ऊंचे ऊंचे दरख्त होते हैं। वो कौन से होते हैं, इस चैप्टर में देखते हैं। रेन फॉरेस्ट प्लांट्स एंड रेन फॉरेस्ट आर मोस्टली एवरग्रीन ट्रीज, दे आर टॉल। अच्छा, इन्हें रेन फॉरेस्ट क्यों कह रहे हैं, ये ऊपर जो इलाके होते हैं हमारे, जैसे पहाड़ियों पे जो इलाके हैं और जहाँ पे ट्री ग्रो करते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है और वहाँ पे घने जंगलात हैं, तो इसी वजह से उन्हें कहा जाता है रेन फॉरेस्ट। दे आर टॉल, बहुत लंबे लंबे होते हैं, अम्ब्रेला लाइक होते हैं और इतने ज़्यादा घने होते हैं कि इनमें से लाइट भी नहीं जाती अंदर। ये देखिए आप, इस तरीके से पिक्चर बनी हुई है, तो इतने ज़्यादा ये ग्रीन होते हैं, इतने ज़्यादा इनकी ग्रोथ हो रही है, इनके लीफ इतने ज़्यादा आपस में मिले हुए होते हैं कि बहुत मुश्किल से जो है वो लाइट अंदर जाती है। फ्यू प्लांट सर्वाइव ऑन द ग्राउंड, क्योंकि जो है
बहुत कम पौधे ग्राउंड पे के ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि इनके जो फॉरेस्ट का फ्लोर है, यानी कि जो जंगल की जो सतह है ऊपर की, वो पूरी पत्तों से छुपी हुई होती है। और जो बड़े बड़े प्लांट्स इतनी जगह बना लेते हैं कि जो नीचे जो प्लांट्स होते हैं ग्राउंड पे, वहाँ पे वो नहीं बन पाते। तो यहाँ पे ज़्यादातर किसकी पॉपुलेशन होती है? टॉल ट्रीज की होती है। एडेप्टेशन एनिमल, एडेप्टेशन बता रहे हैं कि आपने यहाँ पे प्लांट्स की एडेप्टेशन पढ़ी और यहाँ पे एनिमल्स की। वार्म ब्लडेड एनिमल्स है, पोलर एनिमल्स आर वार्म ब्लडेड, व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स हैव वन थिक लेयर ऑफ फैट कॉल्ड ब्लबर टू कीप देम वार्म। अच्छा, जैसे पोलर बेयर है, पोलर बेयर कहाँ रहता है? बर्फानी इलाकों में रहता है। तो ये इनका खून क्या होता है? गर्म, यानी ये वार्म ब्लडेड होता है, ताकि इनकी बॉडी में एक अच्छा टेम्परेचर रहे। अगर ये वार्म ब्लडेड नहीं होंगे, ये भी कोल्ड ब्लडेड होंगे, और बाहर इनका जो है वो माहौल है, इन्वायरमेंट है, वो भी ठंडा है, तो फिर ये जिंदा नहीं बच सकेंगे, ये सरवाइव नहीं कर सकेंगे। इसीलिए पोलर बेयर के पास जो ब्लड है वो क्या है? वार्म ब्लड है। वेल, वेल भी आपको पता है एक मैमल है, फिश है। और डॉल्फिन, इनके पास जो है वो बहुत एक फैट की बहुत मोटी सी लेयर होती है इनकी स्किन के नीचे, जिसे कहते हैं ब्लबर। तो ये क्या करती है? इनको वार्म रखती है। सील आल्सो हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट, और सील के पास भी, क्योंकि ये एनिमल्स कहाँ रहते हैं? ये पानी में रहते हैं, ये ठंडी जगहों पे रहते हैं, तो इनको ज़रूरत होती है ऐसे फैट की कि इनकी बॉडी जो है वो गर्म रहे, और ताकि ये जो है अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। वार्म ब्लडेड एनिमल्स आर दोस एनिमल, वो एनिमल होते हैं जिनका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो उनके बाहर के टेम्परेचर से चेंज नहीं होता, बल्कि बॉडी का एक मेंटेन टेम्परेचर रहता है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कौन से होते हैं? जैसे फिश है, फ्रॉग है, स्नेक है, लिजर्ड है। दे स्लीप इन विंटर। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स आर दोस एनिमल हुज बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द शिफ्टिंग टेम्परेचर इन दियर सराउंडिंग। इनके जो टेम्परेचर होता है ना, इनकी बॉडी का वो चेंज होता रहता है, उसलिए इसे हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल। जैसे वो ठंडी जगह पे जाते हैं तो उनका ठंडा हो जाता है, और वो अपना ये मेंटेन नहीं कर सकते टेम्परेचर। इसी वजह से फ्रॉग जो है, आपको पता है सर्दियों में हाइबरनेशन प्रोसेस में जाता है। हाइबरनेशन क्या होता है? उनके फ्रॉग जो है वो कोल्ड ब्लडेड है, तो वो जाके ज़मीन के नीचे अपने आप को छुपा लेता है सर्दियों में, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता बाहर का टेम्परेचर। रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियन, इनके ये भी क्या कहलाते हैं? कोल्ड ब्लडेड कहलाते हैं, क्योंकि ये अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। और वार्म ब्लडेड क्या होते हैं? जिनका टेम्परेचर हमेशा वार्म ही रहता है, और उनका अंदर एक कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है, चाहे वो सर्द इलाकों में जाए चाहे गर्म इलाकों में जाए, उनकी बॉडी का टेम्परेचर एक जैसा रहता है। नो डेजर्ट एनिमल, डेजर्ट एनिमल कौन से होते हैं? आपको पता है कैमल है, वो किस तरीके से होता है? कुछ हॉर्सेस होते हैं, वो डेजर्ट में रहते हैं, तो ये इतना ज़्यादा जो है वो पानी पीते हैं, तो फिर उसके बाद इनके पास जो हब होता है, यानी ये जो कोहान है इनका, इस पे ये अपने जमा कर लेते हैं। इनके पास फैट बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है इनकी जो बॉडी में, तो इससे क्या होता है कि जब इनके पास फैट और वाटर इनकी बॉडी में जमा होता है, तो ये बहुत देर बगैर पानी पिए अपना गुजारा कर सकते हैं, कि वो बॉडी से यूटिलाइज हो जाता है। माउंटेन एनिमल्स क्या होते हैं? मैंने आपको बताया है, माउंटेन जहाँ पे भी हिल में एनिमल्स होंगे, प्लांट होंगे, तो वो ठंडे इलाके कहलाते हैं, ठंडी जगह कहलाती है। तो वहाँ पे दूसरे एनिमल होते हैं तो वो सोलो लेपर्ड्स है, यानी कि इनकी बॉडी में और ज़्यादा सोलो लेपर्ड, यानी कि और आप गौर से देखिएगा तो इनकी बॉडी में अलग से एक्स्ट्रा फर का कोट होता है, मतलब इनकी बॉडी में एक्स्ट्रा कवरिंग होती है जो इनको सेफ रखती है बाहर के वॉल से। जैसे माउंटेन में गोड्स भी होती है, तो इनके पास स्ट्रॉन्ग हूफ्स होते हैं। आपने देखा होगा कुछ पहाड़ी बकरा जिसे आप कहते हैं, सही है, तो उसके पास जो सींगें होती है, हूफ्स होती है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ताकि वो रॉक्स को पकड़ के ऊपर चढ़ सके, आइस को पकड़ के ऊपर चढ़ सके। तो ये की एडेप्टेशंस है। फॉरेस्ट एनिमल्स कौन से होते हैं? जो जंगलात में रहते हैं, तो हम उन्हें क्या कहते हैं? फॉरेस्ट एनिमल। सी एनिमल्स कौन से होते हैं? जिसमें हम जो सी में समंदर में रहते हैं, हम उसे कहते हैं सी एनिमल्स। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाइए,
फूड चेन। फूड चेन क्या है? एक चेन जो चल रही होती है कि एक एनिमल दूसरे एनिमल को यूज़ करता है, और सबसे पहले किस चीज़ को यूज़ करता है? तो सबसे पहले जो हमारे पास फूड चेन में जो एक चीज़ होती है उसे कहते हैं प्रोड्यूसर। तमाम फूड चेन किससे स्टार्ट होती है? प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है। प्रोड्यूसर क्या होते हैं? प्लांट्स। ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर है। तमाम चीज़ें इनको प्रोड्यूसर जो है वो इनको यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इन द फूड चेन कम एनिमल डेट ईट प्लांट। प्रोड्यूसर क्या होते हैं? ग्रीन प्लांट्स, जिनको सारे एनिमल्स ईट करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। फिर इनके जो नेक्स्ट आता है वो एनिमल्स आते हैं, और फिर प्लांट्स होते हैं। दीज प्लांट जो प्लांट्स ईट करते हैं, दीज एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। ये हर्बीवोरस क्यों कहलाते हैं एनिमल्स? क्योंकि ये प्लांट को ईट कर रहे हैं, इसलिए हर्बीवोरस कहलाए। फिर वो जो हर्बीवोरस एनिमल्स है उनको कौन ईट कर रहा होता है? कार्निवोरस एनिमल। कार्निवोरस मतलब जो वो एनिमल्स जो सिर्फ किसी और एनिमल का फ्लैश खाते हैं, सिर्फ गोश्त खाते हैं, तो वो एनिमल क्या कहलाएंगे? हर्बीवोरस। और फिर कार्निवोरस को कौन खा रहा होता है? ओमनीवोरस। क्यों? क्योंकि वो ओमनीवोरस क्या होते हैं? हम ह्यूमन बींग्स होते हैं, रैट होता है, हॉर्स होता है, ईगल होता है, क्रो होता है, ये सब ओमनीवोरस है। ये किसको ईट कर रहे होते हैं? ये कार्निवोरस एनिमल को भी ईट कर रहे होते हैं, और ये हर्बीवोरस को भी ईट कर रहे होते हैं, और ये प्रोड्यूसर को भी। यानी कि ये प्लांट को भी अपनी लाइफ में शामिल रखते हैं और एनिमल्स को भी अपनी जिंदगी में शामिल रखते हैं एज अ फूड। तो हम उसे क्या कहते हैं? ओमनीवोरस। ग्रास को हम क्या कहेंगे? प्रोड्यूसर, क्योंकि ये खुद प्रोड्यूस हुई है, अपना खाना खुद बनाती है। जो प्लांट्स होते हैं आप सबको पता होगा, वो अपना जो फूड है वो खुद बनाते हैं सूरज की रोशनी में, तो हम इसे क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर। अब रैबिट जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर है। सबसे पहले रैबिट जो है वो एक हर्बीवोरस एनिमल है, वो जो इसे प्लांट को ईट कर रहा है। फिर उस रैबिट को एक जो है वो टाइगर ईट कर रहा है, ठीक है। और जो ह्यूमन बींग है ओमनीवोरस, वो प्लांट भी ईट कर रहे हैं, और वो कुछ एनिमल्स को भी यूज कर रहे हैं, हर्बीवोरस को। अच्छा, ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ अ फूड चेन। ट्रॉफिक लेवल क्या है? द पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज अ फूड चेन इज कॉल्ड एज ट्रॉफिक लेवल। जो उसकी पोजीशन होती है ऑर्गेनिज्म की फूड चेन में, उसे हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल। ग्रीन प्लांट्स यूजुअली ऑक्यूपाई द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ये आपको मैंने बताया पहले, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, फिर कंज्यूमर होता है, फिर ये सेकेंडली कंज्यूमर होता है। तो ये इनकी जो पोजीशन है इस जगह पे क्या कहलाएगी? ट्रॉफिक लेवल। नेक्स्ट आ जाए, अब मैं आपका इंक्लूड कर रही हूँ इसमें से ये वाला टॉपिक स्किप करके ये टॉपिक इंक्लूड कर रही हूँ आपके सिलेबस पे, द वाटर साइकिल। तमाम चीज़ों को ज़रूरत होती है पानी की। वी यूज़ इट फॉर ड्रिंकिंग एज वेल एज फॉर मैनी अदर पर्पस। जब पानी को सिर्फ हम पीने के लिए ही यूज़ नहीं करते, बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। जब हमारे वाटर जो हमारे एनवायरनमेंट में होता है वो यूज़ तमाम का तमाम सही होता है, ये रिसाइकिल हो जाता है। रिसाइकिल कैसे होता है? एज द वाटर वेपर राइजेस। जैसे कोई भी, यहाँ पे आप सी की मिसाल देखिए, यहाँ पे सी है, सनशाइन हुआ, गर्मी पड़ी, इस वाटर वेपर में चेंज हुआ। आपको पता है पानी जो है वो वेपर्स में चेंज हो जाता है हीटिंग में। फिर जब वेपर्स में चेंज हुआ तो ये क्लाउड्स बने। क्लाउड्स से क्या किया जो है, जब ज़्यादा क्लाउड्स फिल हो गए वाटर से, इसके वेपर्स ज़्यादा भर गए, फिल हो गया वाटर से, फिल हो गया तो फिर रेन हो जाती है, बारिश हो जाती है, दोबारा पानी ज़मीन में आ जाता है, फिर सी में आ जाता है, फिर इस तरीके से एक साइकिल चलता रहता है। तो हवा जो भी पानी है हमारी इन्वायरमेंट में होने का वो यूज़अप नहीं होता, बल्कि रिसाइकिल होके दोबारा हम तक पहुँच जाता है। नेक्स्ट आ जाइए इसकी एक्टिविटीज़ पे। ये वाले टॉपिक मैं आप लोगों के स्किप कर रही हूँ सिलेबस में से, नाइट्रोजन साइकिल और कार्बन साइकिल और ये फूड वेब वगैरह। अब आप लोगों को इस चैप्टर की वर्किंग मैंने तैयार कर दी है
तमाम आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स बनाए हैं, MCQs है, फ्लिंटी ब्लैंक्स है। ये वर्किंग आके आपको स्कूल से कलेक्ट करनी होगी, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आप वर्किंग कब लेकर जाएं। और फिर जो भी तमाम वर्किंग है वो आपको, जो मैंने आपको बना के दी है, वो कॉपी करनी होगी आपको अपने जर्नल्स में। और तमाम क्वेश्चन आंसर, फ्लिंटी ब्लैंक्स, MCQs जिस तरीके से आपको प्रोवाइड किए गए हैं, बिल्कुल आप उसी तरीके से अपने जर्नल में कॉपी करें और फिर लाके यहाँ पे स्कूल में सबमिट करवाएंगे और फिर उसको चेक भी करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। In the next video we will start a new chapter. Till then, take a very good care of yourself. Allah Hafiz.